CI दिया हुआ है। तो बेसिक बातें पिछले क्लास में क्लियर हुआ है सबको, आई होप कि सब लोग ध्यान से सुने होंगे। आज बात करते हैं कि बहुत पूछते रहता है छमाही तिमाही का, छमाही तिमाही या कुछ भी ऐसा देता है तो हमको कैसे सवालों से हैंडल करना है ये देखेंगे आज। अगर मान लीजिए कि कोई छमाही कोई ब्याज देने का बात करता है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि 5,000 रुपया कर्जा लिया है और 10% के दर से इसको देना है, और कहता है कि भाई साहब ये कहता है ए नाम का व्यक्ति कि हम क्या करेंगे कि 2 साल में आपसे ब्याज चाहते हैं, 2 वर्ष में, लेकिन सर हम क्या करेंगे कि 6 महीना पर ब्याज लेंगे, साल भर के ना बर्दाश्त होगा हमारा से, हम 6 महीना में ब्याज काउंट करेंगे, मतलब कि 10% लेंगे लेकिन 6 महीना पर। अब दिक्कत ये हो जाएगा CI में, SI में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए SI में छमाही तिमाही ना देता है, इस छमाही तिमाही किस में देगा, CI में देगा। और CI में इसीलिए देगा क्योंकि आपको CI में हर साल का ब्याज जो जितना इंटरवल का है वो जुड़ जाता है प्रिंसिपल में। तो अब मान लीजिए कि 6 महीना पर कोई काउंट कर रहा है तो 5,000 का आधा साल का ब्याज तो हो जाएगा 10% यानी 5%, तो 5% यानी 250 रुपया, हेलो 250, और फिर 250 जुड़ जाएगा उसमें तो 5250 हो जाएगा। कितना महीना बाद, 6 महीना बाद, और फिर ऐसी बढ़ते जाएगा। इसीलिए 6 महीना पर अगर ब्याज काउंट होता है तो रेट आधा कर देता है और साल भर में 2 बार हो जाता है, इसीलिए समय को दुगना कर देता है। समझ रहे हैं, जैसे अभी 6 महीना हो गया, अब फिर अगला 5250 रुपया पर 5% अगला 6 महीना के लिए लगेगा, यानी कि रेट आधा। 10% सालाना बोले थे ना, वार्षिक कितना रेट था 10%, तो अगर छमाही बोलेगा तो 10% तो नहीं लेंगे, 5% ले लेंगे, लेकिन 6 महीना पर 5% जोड़ के और फिर ब्याज, तो थोड़ा सा ब्याज अंतर पड़ जाएगा बाबू, काहे कि 250 रुपया पर 5% रेट, लेकिन फिर से बढ़ जाएगा, इसलिए छमाही वाला में। तो ये प्रोसेस है। बेसिकली हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 6 महीना पर काउंट होगा तो साल भर में 2 बार काउंट होगा, और रेट जो लगेगा सो वार्षिक रेट जो 10% था वो 6 महीना के कारण यानी अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली के कारण 5% होगा। इतना बात हमको आपको समझाना है। लेकिन सर ये तो इजी था ना कि 6 महीना का आप सोच लिए तुरंत निकाल दिए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो जाता है कि तिमाही यानी कि क्वार्टरली रहेगा या फिर 15 महीना पर रहेगा, 3 महीना पर ना लेके 10 महीना, ये 12 महीना पर ना लेके 15 महीना पर ले रहा हो, कोई 10 महीना पर ले रहा हो, तो इसको कैसे सोचेंगे। इसके लिए एक थोड़ा सा हम चार्ट बनाते हैं और ध्यान से समझिएगा। कुछ मामला समझ में आया कि 5-6 महीने पर होगा तो 6 महीने पर ब्याज काउंट होने लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा भी ब्याज हो सकता है। तो इसी चीज़ को हमको याद रखना है कि आखिरकार रेट को क्या करना होगा। यहाँ पर तो आपको 6 महीना में समझ में आ गया कि 6 महीना में तो रेट आधा कर दिए, लेकिन सर हर चीज़ के लिए कैसे रेट सोचेंगे। तो आप मौखिक भी सोच सकते हैं कि 12 महीना के लिए 10%, तो भाई साहब 6 महीना के लिए 5%, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर तरीका बच्चों को बताना होता है ताकि वो बच्चा प्रेशर में उस सोचने के बजाय डायरेक्ट कर दे, तो वो तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर वार्षिक हिसाब किताब हो रहा है और वार्षिक का दर अगर R% है और समय अगर N वर्ष है, वार्षिक दर कैसे निश्चित किया गया है, R% वार्षिक निश्चित किया गया है और आपका समय दिया गया है N वर्ष। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज हमें छमाही चाहिए हो, छमाही यानी हाफ ईयरली, हर 6 महीना पर, तो 6 महीना पर यानी 6/12 सोचिए, पहले दिमाग को दीजिए इंफॉर्मेशन, 6/12 हर 6 महीना पर यानी कि 6/12 यानी कि 1/, तो ये फ्रैक्शन आया जो 1/2, ये रेट में सीधा गुना होगा और समय में उल्टा गुना होगा। समझ में आया बात।
तो आ गया ना, जितना समय रहेगा, 2 साल रहेगा तो 4 बार काउंट होगा, 1 साल रहेगा तो 2 बार काउंट होगा। अरे कुछ समझ आ रहा है? यानी हाफ ईयरली से पता लगा ना कि कैसे हो रहा है प्रोसेस। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मुझे ये चाहिए 3 महीना पर, 3 क्वार्टरली, 3 माह पर, तिमाही या क्वार्टरली इसको बोलते हैं। तो क्या हम सोचेंगे भाई, मन ही में सोचेंगे 3/12। 3/12 का मतलब 1/, ओके, यानी कि रेट में हम 1/4 करेंगे और समय में 4/1 करेंगे। कुछ बात क्लियर हुआ? तो ये इजिली हम निकाल पाएंगे। अगर मुझे कहा जाता हो कि 10 माही यानी कि 10 महीना पर, तो हम क्या सोचेंगे? 10/12 यानी क्या सोचेंगे? 5/6। यानी कि ये हो जाएगा रेट में आपको 5/6 से गुना और समय में 6/5 से। ठीक है। अगर मान लीजिए, जैसे इसका यूज क्या है, यूज ये है कि यदि किसी धन का प्रिंसिपल 6400 है, 6400 या 64,000 रुपया है, और रेट 12.5%, 25% है, मान लीजिए रेट कितना है? 25% वार्षिक है, और समय 1.5 साल है। लेकिन अर्धवार्षिक ब्याज लिया जा रहा हो, अर्धवार्षिक ब्याज लिया जा रहा हो, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मान लीजिए। अब जब ऐसे निकालना है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमको सीधा सोचना है कि वार्षिक वाला रेट क्या दिया था। वार्षिक का रेट दिया था 25% और समय दिया था 1.5 वर्ष। ठीक है, इसीलिए अर्धवार्षिक का रेट जो होगा, वार्षिक का रेट होगा 12.5%। समझ रहे हैं? हम हाफ नहीं कर रहे हैं, आपको समझ लेना है। अभी 3 वर्ष अर्धवार्षिक के लिए आधा से रेट में गुना और समय में पलट के गुना। अब हमको समझ लेना है, यानी कि अब हमारा जो समय रेट है सो 1/8 है, 1/4 नहीं। और अब जो समय है वो 3 वर्ष है, यानी 3 बार ऐसे करना है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, 8 8 64 8 512 और 9 9 81 9 729, यानी कि प्रिंसिपल 512, अमाउंट 729, यानी कि CI कितना? CI कितना? 217। क्या कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन कितना के लिए? 512 के लिए। मेरा प्रिंसिपल कितना था? 64,000, यानी 512 है सो एक्चुअल में 64,000 रुपया है, और मुझे निकालना है 217। तो मैं निकाल दूंगा CI 217। 512 से कटता है क्या? 8 से तो कटना है। 125 अठे 1000 और 8 64 बार में, और 64 से 64 ही कट जाएगा। तो 125 गुने, हाँ 125 गुने
217। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 5, 7 14 और 3, नहीं 7 दूनी 14 प्लस 5, 14 5 19 और 3, 22 के 2 हाथ में 2, 7 और 10 27, 7 और 10 17, 17 और 2 17 और 2 19 और 2 21 और 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 2 7 और 2 दूनी 2, 27 125। यही आ रहा है, यही गुना करके आ रहा है 27 125। कैसे गुना किए देखो कैसे किए हैं। 3 गो वाला रहेगा तो निकाल से देखो कैसे करना है। 17 गलती हो गया क्या, कैलकुलेशन करके यही आ रहा है। सुनिए कैसे करना है, ये दोनों के गुना करनी है। पहले 7 बचे, पहले गुना करेंगे 5 गुने 7, ठीक है। देखो कैसे किए हैं। सो पहले 5 गुने 7 किए, 5 और 7 गुना किए, ठीक है। पहले इसको गुना किए, 7 बचे 35। फिर लिखे हम 2 5 और 1 7, इसको गुना किए, ठीक है। पहले ये गुना किए, फिर ये गुना करेंगे और फिर देखेंगे 2 1 5 2 1 7। नहीं गुना कर लीजिएगा आप, लेकिन हम बता देते हैं, ठीक है। कभी कभी काम कर जाता है, लेकिन तब काम करता है जब छोटा छोटा नंबर है दिल, तब बड़ा वाला में तो कन्फ्यूज आ जाता है। लेकिन अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, मेरा काम है बता देना। और ये 2 कितना, सॉरी 12 था ना, सॉरी यहाँ पर। और ये 1 2 क्या होता है, 1 2 और 2 1, और फिर लिख सकते हैं 1 और 2। देखो कैसे कर रहे हैं। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, फिर क्रॉस गुना करके ऐसे गुना कर देना है। 7 दूनी 14 और 5 19 और 3 22, कैरी हमको याद रखना है 2, बचा 2। अब 3 गोला में ऐसे ऐसे और बीच के सामने सामने, तो देखो 7 7 कम 5 दूनी 10 और 3 10 3 13 और 7 7 कम 7 5 दूनी 10 10 7 17 और 3 20 20 और 1, तो यहाँ पर गलत हो रहा है। फिर से देखिए कितना आया था, 2 कैरी हुआ था, बचा कितना था 2, क्रॉस गुना कीजिए 7 और 10 17 और 17 2 19 19 और 2 21, बच गया 2। अब देखो फिर से 2 गो वाला में 2 दूनी 4 और 1 5 5 और 2 7 और 1 गुने 2 2, लेकिन आपको मैनुअली ठीक लगता है तो वही ठीक है, ठीक है। चलो ये कितना आ गया था आंसर, अरे कितना आया था 27 1 2 5, ठीक है। ये था आपका छमाही पर, समझ गए। 10 महीना 3 महीना सब पर निकल सकता है कि नहीं, लेकिन छमाही वाला है, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। छमाही तिमाही खूब देता है, कभी कभी तो रेट दे देगा और रेट पूछेगा या रेट दे देगा और टाइम नहीं देगा, और प्रिंसिपल और अमाउंट दे रहेगा, तो सब आगे एग्जाम्पल में हम करवाएंगे। अभी हम आज करते हैं समाप्त, पहले किसको, एसआई को, ठीक है। ये किस्त वाला आपको भेज देंगे, सॉरी किस्त वाला बोल रहा हूँ, छमाही तिमाही वाला। ये आप अपने से एक लिख लीजिएगा कि ऐसे छमाही का तिमाही का होता है। लेकिन आज पहले ड्यूटी है आज की, खत्म कर देना है किसको, तब अभी होमवर्क तो नहीं दिए है ना सीआई में, ठीक है। तो आज होमवर्क भी अगर खत्म हो जाता है ये तो सीआई में देंगे। बैच है ये प्यारा सा 10 से 11:30 सीआई का भी हम लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं भाई सीआई का नहीं, एसआई का। एसआई का एक्सरसाइज करना है। जिन बच्चों का क्लास हमेशा छूट जाता है, वो क्लास जो नहीं कर पाते हैं और बड़ा दुख होता है, उनके लिए एप्लीकेशन पर क्लास 2 चल रहा है। एप्लीकेशन पर 700 मात्र 799 में
जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ 6,000 5,000 में, वो मात्र 799 में है, वो भी घर बैठे। किसी को अगर मान लीजिए क्लास छूट जाता है, किसी कारण से नहीं आ पाते हैं, आने में लेट हो जाता है, या तो समय समय पर बीमार पड़ जाते हैं, या छींक आने से भी ना आने का मन करने लगता है, तो उन बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध करवा दिया गया है कि नहीं। 799 में 2 कोर्स चल रहा है। एक शाम में, अगर शाम को समय मिलता तो शाम को, नहीं तो सुबह में, एक 8:30 से 10 चल रहा है, और एक हाँ, एक दोपहर में भी है क्रैश कोर्स, जिसको जल्दी चाहिए तो दोपहर में चल रहा है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। चलिए बताते हैं, सवाल कहाँ तक हो गया था? 100 तक हो गया था। अब कितने क्वेश्चन है टोटल? 140। तो अब 40 से को ना बचा, तो चलो 1 से 100 से 105 तक कोई सवाल है? 100 से 105 तक 102। चलो 102 देखते हैं। सवाल है कि राम कुछ धन उधार लिया और ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% की दर से, अगले 3 साल के लिए 6%, पहला 2 साल कैसे? 4% की दर से। राम ने कुछ धन उधार लिया, राम ने कुछ धन उधार लिया और साधारण ब्याज पर पहले 2 वर्ष के लिए 4% रेट, 2 वर्ष के लिए 4% रेट, और 3 वर्ष के लिए 6% रेट, और बाद में 6 वर्ष के लिए 10% रेट। अगर 11 साल बाद, मतलब कि 2 वर्ष के लिए 4% रेट हो गया, और 3 वर्ष के लिए 6% रेट, और 6 वर्ष के लिए तो 3 2 5, और उसके बाद 6 वर्षों के लिए 6 5 11 10% रेट। अगर उसने 11 वर्षों में इतना रुपया ब्याज अदा किया, तो हमको तो ब्याज, प्रिंसिपल अगर 100 मान लेते हैं तो ब्याज पता लग जाएगा। ब्याज बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 3 18, 10 छक्का 60, 18 8 26, 2660, 2660 86, यानी 86 रुपये ब्याज मेरा आ रहा है। और इसका ब्याज कितना है? हाँ, तो काटे पीटे में गलती हो गया होगा, और क्या और क्या निकालना है हमको? कुल धन। तो कुल धन के लिए 100 निकालिएगा, अपना कैलकुलेशन करते रहिएगा, क्या आएगा? ऐसा कौन आप फोन आती है, हाँ ऐसे कर रहे होंगे, फोन से किए होंगे, तो आप लगा लीजिएगा। किए हैं आप कैलकुलेशन? कितने बार में लगेगा? 8 बार में लगेगा कि 9 बार में? तो ये तो कैंसिल हो गया होगा ऐसे ही। अब यहाँ पर 9 बार में लगाएंगे तो 9 छक 54, और 9 8 72, और 5 77, तो बचेगा यहाँ पर 2, और फिर 7 7 14 72, 8 8 64, यानी कि 2 के मामला खत्म। ठीक है, और ज़्यादा हम करेंगे ही नहीं, हमरा आवे नहीं करता उतना, है कि नहीं? 2 बार टेबल पढ़ेंगे और कहानी खत्म हो जाएगा। क्या अगर 8 बार में लग रहा था तो अब आगे लग नहीं रहा है, तो और कोई दशमलव में है ये नहीं, तो होवे ना करेगा। इसलिए भाई इतना ही कैलकुलेशन करना है। समझ में आगे बात है? 98.374। तो ये तो तय है कि अगर ये ना होगा तो कोई ना होगा, ये तो तय है। तो अपना देख लीजिएगा, शायद फोन से लिखने वाला भी गलती कर दिया होगा, है कि नहीं? लेकिन आंसर ऐसे लगाना है, 86 बराबर इतना नहीं कटता है तो पूरा नहीं कैलकुलेशन करना है, कभी नहीं। एकदम नजर रखिए ऑप्शन पर, और नजर रखिए यहाँ, और सीधे लगाइए। देखिए बहुत लोग रोना रोता है कि बड़ी कैलकुलेशन दे दिया था। अरे काहेला कैलकुलेशन देगा, इसको आप करिए अपने से। ठीक है, रोहन कुछ धन उधार लिया, वैसे उधार लिया होगा, बना ही सब नहीं खाए नहीं। रोहन उधार ले रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? रोहन ने धन उधार लिया, साधारण की दर से पहले 2 साल के लिए 5% दिया। अरे अभी वाला जैसा है, 2 साल के लिए कितना दिया? 5%, अगले 3 वर्ष के लिए 6% रेट, और उसके बाद 5 वर्ष के लिए 8% रेट, और 10 साल में 5 3 8 तो 10 साल हो ही गया। 10 साल में टोटल ब्याज 14 साल, कितना? 5 3 8 2 10, यहाँ 14 वर्षों बाद दिले है। अच्छा, अगले 10 सालों के लिए तो 5 3 8 2 10, तो 4 साल के लिए 15% रहा होगा।
यही दिक्कत की होगी। देखिए कह रहा है कि पहला 2 साल के लिए 5% रेट, अगला 3 साल के लिए कितना रेट 6%, अगला 5 साल के लिए 8% रेट, उसके बाद 14 साल के लिए, तो यहां तक तो हो गया था कै साल 10 साल, तो 14 साल के लिए यानी कि 4 साल। हालांकि कह रहा है कि 10 सालों बाद, यानी 10 साल बाद जितना दिन के लिए रखिएगा कितना रेट 15%, तो 10 साल बाद कै साल रखा, काहे कि 14 साल के ब्याज दिले हैं, तो यानी 4 साल तक 15% रेट, यानी प्रिंसिपल अगर 100 मानेंगे तो कसम से ब्याज धनाधन निकलेगा, और 10 18 45 60 40 60 कितना होता है 100, 100 18 118 128 है कि नहीं। यानी कि मेरे अनुसार ब्याज कितना हो रहा है 128, रियल में कितना दे रखा है 128 इज नथिंग बट 1920। तो प्रिंसिपल निकालना है, कैलकुलेट करिए, गुने 100 से, 100 से कट जाना चाहिए, 4 से, 4 3 12 4 दूनी 8, 25 चौका 100, और 32 से 6 दूनी 60, 25 छक्का 150, यानी 1500 रुपये, है कि नहीं। केवल यही दिक्कत क्या होगा ना, 14 साल बोल दिया था, 10 साल बाद वाला ध्यान नहीं दिए थे। अरे कुछ दिक्कत भी किया था कि बिना दिक्कत कर ले प्रॉब्लम नहीं बना था। कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, दिक्कत करना चाहिए। दिक्कत है इसमें कुछ, कोई नहीं बन गया था, हाँ ठीक, ना बन गया तो कोई बात नहीं। ये कितने लोगों से नहीं बना, नहीं बना है, ये जो हाथ हिला के नेता जी सब नहीं बना है ना। मोहन किसी राशि का 40% भाग 15% के दर से, 25% भाग 10% के दर से, शेष राशि का 20% दर, शेष राशि को 20% दर पर। देखिए हम राशि अगर प्रतिशत से कह रहा है तो हम 100 रुपये तो ऐसे मानते थे, 100 रुपये मानते हैं ना, राशि मान लीजिए 100 रुपया, प्रिंसिपल मान लीजिए क्या रुपया 100 रुपया, 100 का 40% यानी 40 रुपया 15% रेट पर, 100 का 40% यानी 40 रुपया 15% रेट पर, और दर पर राशि का 25% यानी 100 का 25% यानी 25 रुपया किस दर से 10% दर से, और शेष राशि जो भी बचा होगा तो कितना 65 रुपये खत्म हो गया, बचा कितना 35 रुपया को लगाया उन्होंने किस दर से 20% के दर से, ठीक है। तो कहता है कि अगर इसे 10,850 रुपया वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है 1 साल में, तो 1 साल में ब्याज देखिए कितना होगा, 1 साल का ब्याज 15% 4 का 15 चौका 60, 6 रुपया ब्याज, अरे 40 रुपया का 15% 6 रुपया ब्याज साल भर में, सालाना ब्याज, और 25 2.5 रुपया ब्याज। कैसे लोग हैं आप लोग, 2.5 रुपये ब्याज और 7 रुपये ब्याज, 7 6 13 2 15 रुपया। अगर सबके बदले इकट्ठा रेट बोलता तो 15.5% होता, लेकिन रेट नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ब्याज मिला है कितना 10,850। तो मैं लिखूंगा कि मेरा ब्याज जो आ रहा है 15.5, वो एक्चुअल में कितना है 10,850 रुपये। अच्छा साधारण ब्याज के टेस्ट हुआ था, उसका कॉपी मिला आप लोग को, रिजल्ट मिल गया, हाँ तो टेस्ट बढ़िया से लगा, तो क्वेश्चन पता लगा था। तो एक टेस्ट और लेंगे, लेकिन CI पढ़ौला के बाद, SI CI दोनों मिला के। अब ये कटेगा कितना पॉइंट है, और गुने क्या लिख देंगे 100। अच्छा मैं यहाँ पर समय को कितना कह रहा हूँ 1, क्योंकि ये कैसा ब्याज दे ले था 10,850 वार्षिक यानी साले भर में, है कि नहीं। काटिएगा तो डेसिमल हटेगा बाबू, ऊपर में चल जाएगा 10, और काट दीजिए बस, 31 बचे 20 बचे, 31 से 3 3 9 5 5 1 3 और 1 बार में 31 बार में, क्या कहते हो, नहीं 31 बचे 35 बार में, 35 दूनी 70, वो जैसे काटिए पीटिए, ठीक है।
35 बार में इससे कट रहा था, 31 ही वाला 3 बार में लगाया, फिर 5 बार लगा दी। संडे टेस्ट नहीं है कोई रेस्ट, और इससे कुछ नहीं है बेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी जल्दी लगे, आप जागे रहें, मार्केट में आप हैं कि नहीं पता लगे, तो स्पीड में टेस्ट में टॉप करें। अगर टेस्ट में टॉप नहीं करते हैं, कम से कम 100 में आए, टॉप 100 में। टॉप 100 में नहीं आ सकते हैं तो कम से कम टॉप 200 में आए। अरे कम से कम लास्ट से 10वां आए, और वो भी नहीं आ सकते हैं तो कम से कम टेस्ट में भाग लें। टेस्ट से भागे नहीं, ठीक है, टेस्ट में भाग लीजिए। आप उन लोगों से आगे हैं जो भाग नहीं लिए। आकाश किसी राशि का 40% भाग ही बन जाएगा बाबू, अब आपसे सेम है। ये देखो, ये रेट डायरेक्ट पूछ ले है तो रेट ही निकाल दीजिएगा। 100 रुपया पर वो जो आएगा ना ब्याज, वो रेट ही होता है। 100 रुपया का ब्याज क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। ठीक है, टेस्ट उजला शर्ट खड़ा हो इधर से जी। हाँ फिर हाँ, टेस्ट दिए थे पिछल का, ठीक है, बढ़ जाइए। उसके पीछे वाला और कोई आपके पीछे ना? हाँ दिए थे। हाँ, टेस्ट में शामिल रहना बाबू। बड़ी पर भरोसा है जी, भरोसा टूटने नहीं देना है। खैर लड़कियों पर तो खैर, लेकिन तब भी आप दीजिए टेस्ट। तो बन जाएगा ये भी, ये बनेगा भाग भाग वाला। देखिए बाबू, सिमरन किसी राशि का 30% भाग को 10%, 30% मतलब 3/10 भाग को कितना रेट पर? 10% पर। शेष राशि का, हे बाबू, शेष राशि कितना बच गया? 7/10 बच गया। 7/10 का 2/7 भाग यानी कि 20/10। 7/10 का कितना भाग? 2/7 भाग कितना रेट से? 5% रेट पर। और शेष राशि को अभी मैं समझाता हूं, शेष राशि को 4% पर लगाया। संपूर्ण राशि पर दर की गणना करें, ठीक। तो सबसे पहले ये देखिए कि 3/10 मान लिए किसको? 30% को, या 100 मानते तो शायद आसान हो जाता, क्योंकि 7 से कट रहा होगा। मान लेते हैं कि 100 रुपया हमारा मूलधन है, 100 का 30% यानी 30 रुपया। शेष बच गया 70, 70 का 2/7 भाग 20 रुपया पर 5%, और शेष राशि बच गया 50। और हम देख रहे हैं कि ब्याज अगर 1 साल का देखेंगे तो 3 रुपया, 1 रुपया और 2 रुपया। नहीं, अरे झंझना जाता होगा। कितना? 30 दही है 300, 300 और 100 से 100 कटेगा 10 में तो 3 रुपये ब्याज ना, और 20 बचे 100 तो 00 कट जाएगा 1 रुपये ब्याज, और 50 चौका 200, 200 का मतलब 0 से कटेगा तो 2 रुपये ब्याज है कि नहीं? 3 2 5 और 1 6। 100 रुपया पर 6 रुपया, साल भर में तो 6 रेट। 100 रुपया पर ब्याज 6 रुपया, कितने वर्ष में? 6 वर्ष में, सॉरी 1 साल में। तो सालाना कैसे रेट? 6% वार्षिक। समझ में आ रहा है? काहे 6 के 6 आंसर हो गया, क्योंकि दर कितना था? 100, और कितना कितना का ब्याज था? 1 साल के, 1 साल के ब्याज था। बन जाएगा नहीं, किसी राशि का 60% 5, शेष राशि का 50 बन जाएगा कि नहीं? राशि कितना मानेंगे? 100। राशि का 60% कै रुपये होता है? 100 का 60%, 60 रुपये किस रेट से? शेष राशि का 50%। सेठ 40 का 50% 20 है ना, 20 रुपया कैसे? 10 के दर से, तथा शेष राशि को 20%, तो 60 20 80 तो 20 है ना बचा। कितना के दर से? 20 के रेट से। अरे ये सब समझ बात, ये सब बात बनौले नहीं लग रहा है आपको? और जानते हैं बड़ी निम्न स्तर का बात बनौले है।
अभी जब किताब में से क्वेश्चन बनाइएगा ना तो इतना इतना घुमावेगा ना कि आपको झंझना देगा दिमाग। इसीलिए बाबू एसआई का आप लोग संडे आज 2 दिन देखिए, अभी तक तो मान लीजिए पूरा सप्ताह पढ़े होंगे तो एसआई का क्वेश्चन रहे क्या होगा, या कि प्रतिशत पढ़ रहे हैं? हाँ ठीक बात है, वेरी गुड, वाह बहुत अच्छा, प्रतिशत पढ़िए। तो प्रतिशत अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एसआई का जो प्रतिशत भी नहीं पढ़ रहे हैं वो कम से कम एसआई का बनाइए, किताब से बना जाइए, ऐसे भी किताब से बना लीजिएगा। देखिए हम जानते हैं कि कितना हम बोले, लेकिन लास्ट में शुक्रवार और शनिवार और रविवार पढ़ते हैं आप लोग, 3 दिन 2 दिन पढ़ता है ना जी, बाकी सप्ताह भर अपना काम करते हैं, पूरा सप्ताह पढ़ते हैं प्रतिशत। अरे कितना तो शनिवार रविवार भी नहीं पढ़ता है, कितना तो ये मानता है कि रविवारों पढ़े हैं। अच्छा, फिर हर रविवारों के काम करे पड़ेगा, ऐसे तो सैटरडे संडे भी एसएससी में देखी जाइए एकदम सैटरडे से छुट्टी, जाके घूमिए, ठीक है। अरे भारत सरकार क्या सुविधा देती है जी, आपको ट्रेनिंग के नाम पर पूरे भारत घुमा देता है। सब सीजीएल में आप गए ना तो ट्रेनिंग देने के नाम पर बाहर पूरे दार्जिलिंग साउथ में जितना सारा है सब घुमा देता है। अभी वो तो छोड़ दो, बिहार एसएससी घुमा रहा है, इन लोग का भी लगता है कि देखिए घुमाया है पिछले बार, और अभी पूरा सरकार के पैसे से जाइए, होटल एकदम बढ़िया रुकने के लिए मिलेगा, अपना कोई नहीं कर, उतना ऐसे नहीं घूम पाइएगा, और सैटरडे संडे ऊपर से छुट्टी है, जहां मन तहां घूम सकते हैं। बिहार एसएससी में छुट्टी है, सीजीएल में छुट्टी है, बताओ कहाँ पूछता है, वहां जहां पर आप सोच नहीं पाते हो, जहां नौकरी वहां नहीं लगता है बहुतों का, समझ रहे हो। अभी आपको मजाक लगता होगा ये बातें, लेकिन ये बात सही है, नहीं तो मजदूरी करने अब मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन के मजदूरी नहीं, मतलब दिन रात मेहनत कर रहा है। आप ही कैसे एक हानि के साथ है जी, बिहार एसएससी वाला में ऐसे ही कभी मजाक समझता था, वो सब अभी मजदूरी कर रहा है, गुजरात भागल है सब, गुजरात तो ज़्यादा से कहाँ जाइएगा, गुजरात दिल्ली मुंबई जाइए, हाँ चीनी मिल का अलग खुलेगा अभी, ठीक है। सवाल देखिए, नहीं मजाक नहीं समझा करिए, एकदम सही बात बोल रहे हैं, और ये जिज्ञासा बेहतर करने की आवश्यकता है। 6×5 = 3 रुपया, कितना 2 रुपया, और ये 4 रुपये, 4×3=7=2, 9 रुपया ब्याज हुआ, कितने दिन में, साल भर में। 9 रुपया साल भर वाला ब्याज कितना दिले है, तो 9 = 8100, प्रिंसिपल 100, 9×9=81। तेजी से कर देते हैं सॉल्यूशन, है ना। कल से शुरू करते हैं हम लोग सीआई। चलो, और ये बना है सबसे, कितने लोगों से नहीं बना, सबसे बन गया है, नहीं बना। कहता है 3800 रुपये के 2 भागों में बांटिए, ऐसे भागिए कि 8% की दर से 5% में, दूसरे भाग को 5। देखो ये सब बताया गया, ब्याज बराबर है, कैसे पढ़े हो, ब्याज बराबर वाला बताया गया है कि नहीं। क्या करेंगे, धन को बांटेंगे 2 भाग में, कैसे बांटेंगे भाई, एक को बांटेंगे 8% की दर से 5 साल, और 15% की दर से आधा साल, आधा % की दर से, तो यार 8×7=40, और ये कितना आया 7.5। अब ऐसे करिएगा, 1 बटा क्या लिखिएगा इसको, 1/40, अरे 8×5, और इसको लिखिएगा 1/15 यही ना बताए हैं। ये किसका अनुपात आ जाता है, प्रिंसिपल का। अब देखिएगा बांटिएगा, तो ये बांटिएगा तो 8×15 मिलेगा, और ये मिलेगा 8×5, काटेगा 5×3=15, 8×2=16। सबसे मजा आता है जानते हैं बाबू, गरीब घर का बच्चा जो मिनिस्टर जो करोड़ों की संपत्ति रखता है वो उसके आगे पीछे चलता है। सबसे मजे वाली बात यह है, जैसे प्रियांशु रवि सब साधारण घर के लेकर है, सब ऐसा है जी, साधारण घर के एकदम ऐसे ही नॉर्मल, बोल देंगे यार कोई यकीनो करता है कि आपके बाबूजी खेती करते हैं, और वहाँ है सो मिनिस्टर, खाली वो काम ले वाला मिनिस्टर उसके आगे पीछे सर कर रहा है जी, जो कि कोयला खदान के करोड़पति है। ये ताकत है आपकी पढ़ाई में, अब भले मजाक में उड़ा ले तो मेरी बात, लेकिन ये ताकत है आपकी, आप चाहो तो बदल सकते हो अभी से। और ये बदलाव ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा, जैसे संडे टेस्ट है, तमाम चीज़ें हैं, करना पड़ेगा ना, तो ऐसी मजाक में जीवन कट जाएगा। 16 और 3 कितना, 19 बराबर कितना, अच्छा ये बताया गया है सबको, और हमको कौन सा भाग निकालना है भाई, 8% वाला, तो 8% वाला 3 है, ये बताइए। अब ये ध्यान नहीं दिए होंगे तो कैसे चलेगा, 3 दूनी 600 रुपया, ठीक है, बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वही है, बराबर होती है ब्याज, है ना।
दो टाइप बताए थे, ब्याज बराबर और मृजधन बराबर, सब बनना होगा ये सब। ठीक है, प्रत्येक भाग से मृजधन समान हो, मृजधन समान रहेगा तो क्या करेंगे भाई, मृजधन हम 3 धन 18,600 को 3 भाग में बांटे हैं और तीनों भाग से मृजधन क्या होता है, बराबर होता है। तो मृजधन बराबर हो तो जानते हैं क्या कीजिए, प्रिंसिपल का अनुपात 1 बटा लिखना है, बराबर है तो 1/100 प्लस कितना, रेट गुने टाइम, 10 दूनी 20, 1 बटा यानी डायरेक्ट 120 लिख सकते हैं इसको, और 10 का 40, 140, 1/150 कैलकुलेट कीजिएगा, कट कट कट। और अगर मान लीजिए कभी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाता तो इसका उपाय बताए थे क्या, एलसीएम नहीं, 15 गुने 14 लिखिए एक कर, वो दोनों को लिखिए इसका, और इसको लिखना है तो 12 गुने 15 लिखिए, और इसका लिखना है तो 12 गुने 14 लिखिए, और काट दीजिए। कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 पछे 3 पछे 3 चौका, अब 2 से कट रहा है, 7 दूनी 6 दूनी 7 दूनी 7 पछे 35, 6 पछे 30, 7 चौक, ये प्रिंसिपल का अनुपात आ जाता है, यानी 8 5 13 30 3 93 आ जाता होगा, 93 देता होगा 18,600। हमको निकालना है प्रत्येक भाग, तो प्रत्येक भाग निकालने के लिए 35 रखेंगे, 30 रखेंगे और 28 रखेंगे। हमको पता है कि 93 से कट जाएगा कितने बार में, 200, तो हो जाएगा 7,000, 6,000, 5600। ठीक है, चलिए तीनों स्थितियों में मृजधन समान। अच्छा, मैं ये भी बताया था कि अगर कभी ब्याज समान देता हो या फिर ब्याज का अनुपात देता हो तो ऊपर में जो एक एक लिखते थे वो जो अनुपात रहेगा वो लिखेंगे। सब बन गया है जी, कौन वाला, ये वाला बना, 112 बना, 112 किन से नहीं बना, नहीं बना है कैसे, अच्छा क्या क्या किया, चलो खड़ा हो, खड़ा हो, बताओ, इसे तो ऐसा ऐसा पूछता है ना। हाँ जी, खड़ा होइए, इसे क्या किए आप, इसमें सवाल देखिए, पढ़ता हूं मैं, आप सुनिएगा। 13,048 रुपया है, उसको 3 भाग में बांटना था, ठीक है, और 3 भाग में बांट के सबको 5% पर लगाना है, कितना रेट पर, 5% पर लगाना है, और सबसे जो ब्याज नहीं मृजधन प्राप्त होगा तीनों स्थितियों में। अच्छा, ये वाला बन गया था बाबू, ये वाला, तो ये सवाल में इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये भी तो मृजधन समान दे रहा है, वही काम यहाँ किया था, तो आंसर नहीं मैच किया था कि सीधे बनवे ने किया था। हाँ, तो जिसे बताइएगा ना, जैसे ये सेम सवाल है, नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि ये सेम सवाल है, देखो इतना 3 भाग में 10% रेट, इतना समय और मृजधन समान, वही है, और यहाँ पर भी देखो वही लैंग्वेज दे रहा है, इतना 3 भाग में 5% रेट और समय वैसे और मृजधन समान। इसको कैसे बनाए थे आप, ऐसे किए थे, तो ऐसे किए इसको, नहीं नहीं हंसने वाली बात नहीं यार, कभी कभी क्या होता है कि माइंड ही नहीं रीड होता है जी, समझ में आ रहा है। देखो इसमें भी हम मानेंगे वैसे ही, हम जानते हैं कि मृजधन बराबर होता है ना, तो ये 2 साल, ये 3 साल और 5 साल है, अब मृजधन बराबर कह रहा है तो हमको मृजधन निकालना है, मन ही मन 100 सोचना है, 100 प्रिंसिपल और 5 दूनी 10 ब्याज, तो मृजधन कितना 110, तो ये 1/110 हो जाएगा, ठीक है। मृजधन का उल्टा करते हैं और बराबर करते हैं, ये प्रिंसिपल का अनुपात निकलता है, समझ रहे बात को। अब देखो पचती है तो फिर 1 कितना लिखेंगे 115, और 1 समझ में आ रहा है, वही बैठ जाइए, वही सवाल है, सेम सवाल, कोई ज्यादा अलग नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 देखते थे, कितना तो आप लोग अभी बना ले रहे हो, ठीक है, अभी चूंकि उसी तरह का टाइप है तो इसने बना ले रहे हो, जहां किताब आएगा फंस जाओगे। 1 2 बार लड़का जब तक फंसेगा नहीं, पूछेगा नहीं, तब तक उसको दिक्कत रहेगा यार, इसलिए उसके लिए टेंशन ना लीजिए। हाँ, मैं इसलिए भी खड़ा करता हूँ ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार कैसे गलत हो रहा है। ठीक है, 118 112 110 हो गया, ये समझ में आ गया, इसको काट है। अच्छा, ये कैलकुलेशन नहीं आया था, अरे भाई लो समझ गए, हम समझ गए कि ये दिक्कत इसमें ना है। 5 से 21 22 5 72 से 23 बजे 15 से
25 बचे 125, यानी तीनों धन हम समझ गए हैं ना, हम पकड़ लिए बात। तीनों धन का जो अनुपात आ रहा होगा वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, 23 गुने 25 और 22 गुने 25 और 22 गुने 23। यही दिक्कत है। 23 बचे 15 से, 23 दूनी 46, 575, 550, 23 दूनी 46, 46। कहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है, इतना तो कर ही ना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि नौकरी भी मिले और इस तरह से नहीं हो। जोड़िएगा, 6 6 12 और 7 5 12 और 1 13, 5 3 15 और 1 16, 1632, 6 6 12 कितना हो जाता था? 5 3 15 76 लिखा है, 6 5 11, तो कितना हो जाएगा ये? 1631, 13 0। यही चाह रहे थे कैलकुलेशन हम करें, है ना। तो देखो ये लिखे, अब ये कितने बार में कटेगा? 16 8 28 से लगता है कि 8 बार में कट जाएगा, और 8 है तो भाई निकल जाएगा 575, निकल जाएगा 550, 4400, 8 5 40, यही वाला है ना। तो करिएगा, हो जाएगा जी। वही सवाल था, नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, ये 3 भाग में बांटकर साधारण ब्याज समान है, बन जाएगा। ये 3 भाग में बांट तक साधारण ब्याज समान है, बन जाएगा। 3 भाग में बांटकर नहीं, कोई धन 5% के दर से कै साल में? 15 साल में मूलधन से 1250 कम रह जाता है। कोई धन कितने साल में? कोई धन 5% के रेट से 15 साल तक लगा रह जाए तो वो मूलधन से 1250 रुपया कम आता है। मूलधन से 1250 रुपया कम आता है। मतलब कि अगर मूलधन हम 100 मान लें और रेट कोई ऐसा हो 5% और वो 15 साल के लिए लगा दे तो 15 बचे, तो ब्याज मेरा कितना मिलेगा भाई? 5 के हिसाब से 15 साल में 15 बचे, 75 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक, लेकिन 75 रुपया ब्याज जो है सो हमारे मूलधन से 25 कम है, 25 कम है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो 25 है सो 1250 कम हो रहा था, इसलिए मूलधन निकालना है। ये भी बड़ा फेमस सवाल अपने समय का था, लेकिन अगर मुझे लगता है कि आपको सब आ रहा होगा तो अच्छा बात होगा, सब बन जाता है। 5000 हो गया। ऐसी बढ़ेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये वाला कम से कम कितने वर्षों में बन गया हिसाब? क्या करना है? 1300 और रेट लिखना है ऐसे। समझ में आ गया होगा सब। किसी का सवाल जो 118 जिनसे नहीं बना है हाथ उठाएंगे। क्या करना है? टाइम को अनुमान से ऑप्शन से लेना है। नहीं बना है ये, देखिए क्या है। कम से कम कितने वर्षों में टाइप से छूटल होगा। 1300 रुपया 8 की 24 और 1 25/3 के दर से कितने समय में जो ब्याज देगा वो एसआई पूर्णांक में होना चाहिए, पूरा पूरा रुपया में होना चाहिए। तब पूरा पूरा में रुपया में होने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज जानते हैं क्या है? 13 गुने 25/3 गुने टी। टी ऐसा लेना होगा जिससे 3 से कटता हो, तो 3 से कटता होगा ए ऑप्शन। इसीलिए क्योंकि 3 कम से कम समय चाहिए था, तो कम से कम में ऐसे तो 6 भी हो सकता है जो कि कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा 2 बार में और पूरा पूरा रुपया में आ जाएगा। पूरा रुपया में केवल दिक्कत कर रहा होगा 3 से कटिए ना रहा होगा, तो 3 से कटे वाला ले लेंगे, 3 से कटने वाला ले लेंगे तो अपने क्या हो जाएगा? 3 से कटने वाला लेंगे तो 3 कट के पूरा पूरा रुपया में आ जाएगा। ठीक है, सवाल सेम है, सवाल सेम है। ये वाला बताएं, कितने समय में धन किसी धन पर 5% दर से 30% वृद्धि होगा? 6 साल में।
अरे 5% यानी 5 रुपया 1 साल में, तो 30 रुपया कै साल में? मौखिक ही बताना था, नहीं समझे? 5% रेट का मतलब 100 रुपया पर 5 रुपया साल भर में ब्याज। अभी कह रहा 30% ब्याज का मतलब कि 30 रुपया ब्याज 100 रुपया पर, कै साल में? साल भर में 5 रुपया, तो कै साल में 30 रुपया? 6 साल में। इसमें बनाएंगे मतलब कितना क्या लग रहा होगा सर, तो बनाएंगे कैसे? तो लिखेंगे 100 रुपया है, ब्याज 30 रुपया लाना है, और रेट दिले है 5%, और टाइम पूछता है, तो टाइम मान लेंगे x। 100 गुने 5 गुने x/100 बराबर 30। 100 से 100 कैंसिल, x बराबर 6 वर्ष। ऐसे बनाएंगे। हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कि साल भर में 5 रुपया ब्याज, अब ब्याज मिल चुका है 30 रुपया, यानी कै साल में मिला होगा? 6 साल में। मुझे लगता है कि स्पष्ट है बात, इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट ट्रिक है। ट्रिक 30/5 6, समझ में आ रहा है? बन जाएगा। सवाल ये टाइप सी था, 9440 याद है? एक दिन बोले थे कि स्पेशल लास्ट में बताएंगे बाबू, वही था, और उसी दिन बता दिए थे सब, ये बता दिए थे, फिर ये बनवा दिए थे। ये बोला कि कौन कौन, तो बच्ची बोली थी कि ऐसने टाइप का दूसरा दीजिए, तो तुरंत दिखाए, देखिए देखो ये ऐसा का है कि नहीं? और फिर ये सेम है। अब बताइए 125 बन गया, 126, 127, 30 तक किसी को सवाल? 130 तक कोई सवाल? हाथ उठाएंगे, 30 तक होगा किसी? 125, 129, अच्छा 125। 12 साल में 920 हो जा रहा है। 125 देखिएगा, 12 साल में 920 हो जा रहा है, 920 रुपया। 12 साल में ब्याज 920 हो जाए। यदि उस धन को 6 वर्ष बाद दुगना कर दिया जाए, यानी कि 12 साल में ब्याज आ रहा है 920, लेकिन कह रहा है कि 6 साल में धन को दुगना कर दे। तो भाई मैं कहता हूं कि धन को दुगना करेगा तो आप 6 साल में समय को दुगना कर दीजिए, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समय दुगना होगा तैयो उतना ही ब्याज बढ़ेगा जितना कि धन दुगना होगा। ब्याज ना अलग होता है, धन बढ़े, धन दुगना हो या समय दुगना हो, अल्टीमेटली प्रभाव किस पर पड़ता है? ब्याज। तो 6 दूनी 12, 6 18, यानी कि हमको 12 साल में ब्याज इतना है, तो 18 साल में ब्याज कितना होगा? 920 गुने 18/12, 6 दूनी 36, 18 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, 6 46 बार में, और 46 3 36 18 36 12 और 1 1980 रुपया। कुछ समझ में आ रहा है कि 18 कहाँ से आया? जितना साल के लिए ब्याज दुगना करे, जितना साल के लिए धन दुगना करेगा, उतना साल के लिए हम समय में दुगना कर देंगे। कै साल बाद? 1380, 4 12 1 13, ठीक है। उसी धन को 6 वर्ष बाद दुगना कर दिया जाता है। कितना वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो 6 साल के लिए वही धन रहा होगा, तो 6 का 6 रख दिए, और 6 साल बाद धन, और 12 साल का था, तो 6 साल और बचल था, तो 6 साल के लिए, बाकी शेष 6 साल के लिए धन दुगना किया है, तो हम 6वें साल के दुगना कर देंगे। 6 दूनी 12 साल हो जाएगा, 12 और 6 18 साल हो जाएगा। ठीक है, 30 तक में 129 बताना है ना। 129 कितने समय में किसी धन के में किसी 7% की दर से 42, तो 6 साल, ये ना। तो 130 तक कोई और नहीं है। 130 बन गया है, किस्त वाला बना ही सब। यहां से सब बतावे, सब बता दे। कै को बच गए है? 10 को बचा है। चलिए मैं बताता हूँ, सुनिए कहानी सुनिए। अभी है समय, आज है समय है, आज खत्म हो जाएगा। अगले क्लास से सीआई का टाइप्स करवा देंगे, होमवर्क मिल जाएगा सोमवार से। मतलब कि हमको अगला सप्ताह में टाइप्स खत्म कर देना है सब। किसका? सीआई का। फिर अगला सप्ताह में टाइम एंड डिस्टेंस। अब यहाँ से हर एक सप्ताह में एक एक टाइप्स
खत्म हो जाएगा। हाँ, सॉल्यूशन में जो समय लग जाए, लेकिन एक एक सप्ताह से ज़्यादा का टॉपिक अब नहीं है बाबू। इसीलिए आपको एकदम सीट बेल्ट बांध लेना है, काहे कि अब एकदम हाँ उड़ते हुए पढ़िएगा। एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य 10,000 रुपया है, उसमें 2,000 नगद दिया। नगद कितना दिया? अच्छा, 2,000 नगद देने के बाद कितना बच गया? 8,000। और उसके बाद 9 महीने तक 1,000 दिया, बचल था 8,000, 9 महीने तक 1,000 दिया, यानी कि ब्याज कितना लग गया? ये बात पता लग गया, ब्याज 1,000 लगा। सो कैसे? 2,000 सामान कितना के था? 10,000 के। 2,000 में शुरू में जमा किया और फिर 9 महीना तक 1,000 जमा किया, यानी कि 9,000 वैसे दे दिया, तो 9,000 और 2,000 11,000 दे दिया, यानी कि 1,000 ब्याज लगा। अब लेकिन ब्याज लेने का किस्त में एक सलीका होता है। सलीका यह है कि जितना पैसा उल कर्जा रखता होगा जितना दिन के, उतने ही के ब्याज देना है। फिर किस्त देते जाता होगा तो और कर्जा कमते जाता है। तो सबसे पहले अगर 10,000 का सामान था और 2,000 जमा किया था, यानी कि 8,000 कर्जा रह गया था उसका, और वो रहा था कितने दिन? 1 महीना। तो 1 महीना का ब्याज यानी कि 1/12 वर्ष, 1 महीना को 1/12 वर्ष 8% के दर से ब्याज लगा होगा। क्लियर है? और फिर क्या हुआ होगा? फिर बच गया होगा 8,000 में से 2,000 दे दिया था तो 8,000 बचा था। अब हर साल 1,000 दे रहा है, यानी कि अगला बचेगा कितना? 7,000। फिर अगला बचेगा कितना? तो आप समझ गए बात को कि हमको 1,000 कम करते जाना है, और ऐसी करते करते जोड़ते 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 1,000। ऐ सर, तो कहने का मतलब कि 9 दिया तो 9 तो चुकाए तो 8 है, लेकिन 1,000, तो 1,000 ये वाला जो ब्याजवा होल था से ब्याजवा के बदले 1,000 देना पड़ गया था उसको। लेकिन आपको निकालने का तरीका बस इतना है कि जो भी कॉमन हो रहा है, जैसे 1,000 कॉमन हो रहा है, 12 कॉमन हो रहा है नीचे में, जैसे परसेंट कॉमन हो रहा है, आर कॉमन हो रहा है, ये सब सब ले लेंगे और बाकी छूछे बचेगा 8 7 6 5, ये सब सब लिख देंगे 2 1, और हमको पता चल गया कि 8 1 9, तो 9 चौका 36, 4 टर्म होगा ना। ठीक है, 8 1 9, 9 चौका 36, 36 निकला तो बढ़ती 36, 1,000 से 1 यानी 100/3, 33.1 समझ में आया बात? यहीं पर गड़बड़ हुआ था? अच्छा, यहाँ मतलब करवाइए लेना है। ये 3 0 से 3 0 काट दिए, और ये 36 आएगा तो बढ़ती 36, तो 100/3। ठीक है, बताइए। और बस अब 10 गो है सवाल, तो पूछ लीजिए आप लोग। 130 131 नहीं बना? 131 ये नहीं बना? 1,710 रुपया को 10 मासिक किस्तों में भुगतान किया जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें यदि प्रत्येक किस्त 190। यहाँ पर दिक्कत एक शब्द का है, प्रत्येक किस्त कितना के है? 190 के। यहाँ पर दिक्कत जानते हैं क्या है? 1,710 रुपये की 10 मासिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। 1,710 रुपया का 10 मासिक किस्तों में, मतलब 1,710 रुपया है, उसको 10 किस्त में देना है, 190 के किस्त में। तो 190 के किस्त में देना है, तो 190, यहाँ पर ये नहीं ध्यान दिया कि 190 शुरू में देना है कि अंतिम में देना है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं किया। लेकिन अगर ऐसे रह रहा है तो हमको 190 1 वर्ष के बाद ही लेना होगा, क्योंकि अभी तुरंत ही कर्जा लिया है तो किस्त नहीं लेगा। अगर कुछ नहीं देता है तो 1 वर्ष के बाद का 190 के कितना किस्त लिया है? 10, यानी कि टोटल ले लिया है 1,900 रुपया। क्या कहते हो? और ब्याज कर्जा कितना था? 1,710, यानी कि ब्याज कितना लिया है? 190। ब्याज कितना लिया है? 190। अब ये जो ब्याज 190 रुपया दिख रहा है आपको, ब्याज वो इंस्टॉलमेंट में लिया है। इससे कैसे लिया होगा 190 रुपया? सबसे पहले तो 1,710 रुपया का ब्याज लगा होगा 1 महीना के लिए 8% के दर से, यस और नो। और फिर हर साल कमते जाता होगा 190, यानी कि अगला 1,500,
20, जैसा कि बता रहे हैं, गुने 1/12 गुने 8%। अब दुए को लिखेंगे और डॉटिया देंगे। अब 190 है और यहाँ पर 12 कॉमन लिए और 190 कॉमन हो रहा होगा पक्का। कितने बार में? 19 नमा 71 से, तो यहाँ 9 है, 19 8 52 से 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 9 1 10 यानी कितना जोड़ के आता है? 45। अरे 1 से 9 तक जोड़िए ना, कितना? 45। तो 45 190 से 190 कट गया 1200/45, यही हमारा है यार। अरे 45 190 से 190 कट गया तो कितने? 15 15 अठे 80/3। रेट परसेंट बराबर कितना हो गया? 80/3%। क्या होता है ये? 26 तिया 26 तिया। समझ में आया? यानी कि अगर मुझे लिखा नहीं रहता है प्रश्न में कि कब कौन किस्त लिया और ऐसा दे देता है, तो आपको समझिएगा कि शुरुआत में किस्त नहीं लिया होगा। अगर शुरुआत में लेना होता तो लिखता कि वर्ष के प्रारंभ में ही ले लेता है पहला इंस्टॉलमेंट, है कि नहीं? हालांकि वैसे भी इंस्टॉलमेंट अभी कर्जा लिया है तो अभी कैसे ले सकता है? अरे अभी तो कर्जा लिया है, तो इसीलिए आपको ये बात लिखना चाहिए था हालांकि सवाल में, लेकिन अपने से रीजनिंग लगाना है कि वर्ष के अंत में किस्त लेगा। ठीक है, समझ में आया ये बात? ये सबको नजर। अच्छा, ये वाला बड़ी लेंदी लगता है जी। ऐसे हमको बस यहीं पर से ना सोचना है कि कौची कॉमन ले कि सब कट जाए और इधर तो एक सीक्वेंस में आ जाएगा, इधर एकदम तय मानिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एपी में आ जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो कोई सवाल है? 100 सब बन गया? नहीं, कोई नहीं बना इधर। हिम्मतें तोड़ लिए हैं सब लोग, सब बनता, लेकिन कोई हिम्मतें नहीं किया है सब। देखिएगा, अच्छा सब मेन है कि रेटे वाला दे है, जैसा वाला सीखे वैसा वाला दे लेना है कि नहीं? ज़्यादा रेट वाला दे दिया गया है, तो रेट वाला तो बतावे किए हैं। देखो फिर से पढ़ते हैं। एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिया। सुनिएगा, कितना उधार लिया? 6,000। चार, ये बहुत बढ़िया सवाल है, टाइप्स में लिखवाना था, लेकिन चलो यहाँ दे दिया, अच्छी बात है। ज़्यादातर सवाल लैंग्वेज वाला देगा और वो ऐसी समझ के, जरा सा सुनिएगा, महसूस कीजिएगा इसको। और ये भी जरूरी थोड़ी है कि हम सब बता दें, कुछ अपने से भी आपको ढूंढना है। और ये पॉसिबल थोड़ी है कि सब बता दे एक शिक्षक, नहीं पॉसिबल है, बहुत सारा चीज़ आपको अपने से देखना होगा। खैर, एक बैंक से, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी आप में डाल दिया जाए जिससे कि कुछ और सोच सकते हैं। जैसे हमने केवल इतना बताया कि जितना दिन तक जितना ब्याज कर्जा रहेगा उतने पर ब्याज लगेगा। अब कैसे कैसे कर्जा रहेगा, ब्याज लगेगा, वो आप अपना सोचिए। जैसे देखिए, यहाँ पर 6,000 बैंक से उधार लिया है। सुनिएगा बढ़िया से, कितना उधार लिया? 6,000 आदमी से बैंक से उधार लिया। 4 वर्ष के बाद 2500 चुका दिया। रेट उठ का नहीं पता है, बस 4 साल बाद गया 2500 दे दिया, लीजिए मैनेजर साहब 2500 जमा, 6,000 उधार लिए थे, लीजिए 2500, मामला खड़टाइए, लीजिए। और 5वां साल जाके बोलता कि आप बताइए, अब बताइए कितना देना होगा कि हमारा कर्जा सब माफ हो जाए। बोले कितना दिए थे पिछली बार? 2500। कर्जा कितना लिए थे? 6,000। तो एक काम कीजिए, कैलकुलेट कर कैलकुलेटर से निकाल के देखा और बोला कितना दीजिए? तो 4550 रुपये दे दीजिए। दीजिए 5वां महीना के 5वां साल के अंत में बोला कि कितना दे दें कि खत्म हो जाएगा सब? तो बोला कि 4550 रुपये, और दिया और कर्जा सब खत्म। पहली बात कि इसको ब्याज कितना लगा, समझ में आया? देखो 2500 और 4500, 6,000 हो गया, सॉरी 7,050 रुपये, यानी कि 1,000 ब्याज पहले लगा है, 1,050 रुपये। ये बात समझ में आ रहा है सबको? 1,050 रुपया ब्याज लगा, ये बात नहीं समझ में आ रहा है सबको? आया समझ? कितना टोटल चुकाया? कर्ज था 6,000, चुकाया कितना? चुकाया 2500 पहले और लास्ट में 4550, यानी कि चुकाया 0। हाँ भाई, 7,050 रुपये, यानी कि ऐसा ही कितना? 1,050। ये 1,050 कैसे आया होगा? ये तो इंस्टॉलमेंट में ना है, इकट्ठे दे ले है। तो सबसे पहले मैं बता सकता हूं कि उसको 6,000 पर 8% के दर से
सालाना लग गया था कै साल के लिए, 4 साल के लिए। पहले 30 पर ब्याज 4 साल लगा होगा, काहे कि 4 साल के बाद पैसा चुकाया है, और 4 साल के लिए पैसा लग गया होगा, इतना बटा 100 कर दीजिए, प्लस बच गया होगा कर्जा कितना, 2500 कम कीजिए 6000 में से 3500, और 3500 पर 8% के दर से कै साल बाद दिया, 1 के साल, 5 साल नहीं, 5वां साल। वो तो 3500 1 के साल रहे किया था, और इसको 100 से भागा दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा आसानी से। यही ना बात हुआ है। अरे इसमें हम दूसरा कुछ करेंगे, किस्त में देता तो किस किस्त में देते। ये कह रहा है कि 4 साल तक इकट्ठे रख लिया था, 6000 रख लिया था, 6000 पर लगेगा ब्याज 4 साल के लिए। 5वां साल कितना रखा था, 3500, कहे कि 2500 दे दिया था। कितना की लग रहा हो कि सर 6000 पे ब्याज वाज आया होगा, ओकरो पर तो ब्याज लगेगा। नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज ना है, कैसा ब्याज है, साधारण ब्याज। तो खाली इस ब्याज एकरा पर लगेगा, और ओकर बाद जो पैसा बचल था ओकरा पर ब्याज लगेगा। यही ब्याजवा मिल के कितना हुआ होगा, जो एक्स्ट्रा देना पड़ा है उसको कैलकुलेट करिए। छः चौका 24, 240 प्लस 35, 240 प्लस 240 प्लस 35, 275, और बराबर 1050। काटिएगा 25 से तो लगता है कटे के सीन में है। 25 चौका 100, 25 दूनी 50, ओह सॉरी, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 11 बार में, आर बराबर 400, 2/11, 11 कोई आइए ना रहा है जी, गलत हो गया क्या? अच्छा, ये 42 बार में, ओ 11, हाँ जी लग तो जा रहा है 42 बार, 42 बटा कितना 11, हमको लगा कि कहीं उधर गड़बड़ कर दिया। कितना समझ गए मामला? मामला किस्त का इतना आसान है कि खाली ये ध्यान देना है कि कितना एक्स्ट्रा दिया, पहली बात, और फिर ध्यान देना है कि कैसे कैसे ब्याज लिया। जैसे कितना कर्जा रख ले था, कितना दिन तक, ओकरे अनुसार से ना ब्याज लिया होगा। इतना ही बस होश में आके सोच देना है, रेट निकल जाएगा। और जो जो फंसावे वाला सवाल था ओकरा रटेला बोल दिए हैं कि दे राशि की, उसको तो हम समझाबो नहीं किए हैं, उसको तो रटेला बोल दिए हैं। और जो रेट निकालने वाला है वो तो एकदम आसान है, खाली सोचिए कि कितना दिन तक कितना पैसा रहा, बस मजा आ जाएगा सवाल में। ये नहीं बना होगा, ठीक है, ये भी नहीं बना है। ये इसके पहले वाला सवाल थोड़ा सा बाद में बताएंगे, पहले ध्यान दीजिए, ये भी नहीं बना है। आशीष ने कुछ धन उधार लिया, पहले 2 वर्ष तक 6% और अगले 3 वर्ष तक 9%, और इसके बाद कुछ कुल ब्याज इतना हो, तो उसने कितना धन उधार लिया? बनना चाहिए। पहले 2 साल के लिए 6 दूनी 12 रुपये ब्याज, 3 साल के लिए 9 तिया 27 रुपये, 27 12, 27 12 39 है ना, 27 12 कितना 39, यानी कि मैं लिखूंगा कि 39 जो है ना सो 14 है, आओ है आगे, कहाँ है? आशीष कुछ धन उधार लिया, मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 रुपया है, पहले 2 वर्ष तक 6% दर, चलो लिख देते हैं, अगले 3 वर्ष पर 9% दर, इसके बाद कुल साधारण ब्याज इतना दिया, पैकेज में है। ओके, इस सवाल कितना है, 7 वर्ष के लिए 8%, यही है, और तब 11,400 है ना, तो प्रिंसिपल 100 माने तो 6 दूनी 9 तिया 8 सते 7 6 13 और 2 95, तो 95 पे आ जाए, और 95 है सो कितना है, मुझे निकालना है धन, धन धनाधन,
ठीक है, इसके पहले वाला हम 5 मिनट में देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर दो व्यक्ति एक ही समय पर एक दूसरे से कर्ज लेते हैं तो उस पर आधारित सवाल है। मतलब दो आदमी हैं, मान लेते हैं कि ए और बी है। ए भी कर्जा लिया बी से और सांझ होते बी भी ए से कर्जा ले लिया, और दोनों एक दूसरे को सूद देने का वचन दिया। ठीक है, ए कर्जा लेता है और बोलता है कि हम 1.5 साल तक के पैसा रखेंगे, और 1.5 साल बाद बी बोलता है ए बी को 1.5 साल बाद इतना देनी है। ऐसा बोलवे किया है कि एकदम झुरा दिया होगा। दिल बोले है ए बी के 1.5 साल बाद इतना देनी है। अब केकरा देनी है तो पते नहीं है, लेकिन यहाँ समझिए ए को बी को देना है। ए को कौमा बी को 1.5 वर्ष बाद इतना देना है। ये देनी है, चलो भाई देनी है। तथा बी को कौमा और ए को 6 माह बाद इतना देने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ए बी को देगा कितना महीना बाद? ए बी को देगा 1.5 वर्ष बाद 1573। पहले सवाल समझेंगे। और बी ए को देगा कितना महीने बाद? 1/2 वर्ष बाद। यदि साधारण ब्याज की दर 14% दोनों के लिए है, मतलब ये कहा कि देखिए भैया 14% के रेट से हम ब्याज देंगे यार। ए बोला कि भाई बी को दे दिया पैसा और बोला कि 14% की दर से 1.5 साल में तू हमें दे दिया 1573, मामला खत्म हो जाए। तो सही आके पूछ रहा है कि भैया हमारा जरूरी है पैसा, हम थोड़ा 6 महीना में दे देवो। तो बोला तोरा दिल्ली से ले जा। तो बी ए को दे दिया कर्जा और बोला कि देखो थोड़ा 6 महीने में 14,144 रुपया 50 पैसे देना होगा। अगर ये दोनों लेन देन आज ही किए हैं और दोनों चाहते हैं कि भैया हम काहला उतना दिन के इंतजार करें, आज ही चुका देते हैं, तो कौन, चूंकि यहाँ पर पैसा कितना लिया है ना पता है, ये सब क्या दिले है 1500 मिश्रधन दिले है, इतना दिन बाद इतना चुकाने का वचन दिया है, क्योंकि रेट उठ जोड़ के। तो अगर आज ही चुका दें तो रेट उठ तो नहीं लगेगा, तो इसको कैसे चुकाएगा? सो देखिए, हमको पता है कि अगर 100 रुपया कर्जा लिया होगा ए, तो ये 100 रुपया लिया होगा तो 14% के दर से 21 रुपया चुकाएगा। कवरेज से बाहर है। रेट कितना है? 14। 1.5 साल के ब्याज कितना है? 21 रुपया। 21 रुपया। हेलो, ए का कर्ज, ए का मूलधन जो बी को दिया है, जो किसको दिया है? बी को दिया है। कितना? तो हम लिखेंगे कि 121 है, 1573 रुपया है। कहाँ से 121? मन ही मन सोचे मूलधन 100 और 21 रुपया ब्याज, यानी मूलधन 121। अरे 21 ब्याज कहाँ से? 14% के दर से ब्याज, प्रिंसिपल माने 100, ब्याज बराबर हो जाएगा 14 गुने 7 बटा 3/7, 2 तो 2 सते 21। ठीक है, तो 121 हुआ, 121 है सही है। तो मूलधन निकालना है तो कितना? 100। फिर हम सोचेंगे किसका? बी का मूलधन। बी का मूलधन क्या है? ये जो ए को दिया है, जो ए को दिया, कितना होगा? 107 है, 1444 रुपया 50। क्या निकालना है? 100। देखिए बाबू, ये जो है 13 बार में कट जाता है तो ये आ जाता है 1300। ठीक है, और ये जो है 1350 बार में कटता है।
ये वाला हट के ये वाला कट जाता है, यानी कि 1350। मामला ये है कि 1350 रुपया बी का धन है जो ए को दिले है, और ए दिले है 1300 रुपया। यानी कि कौन ज्यादा कर्जा ले ले है? ए। यानी ए बी को 50 रुपये दे देता है तो मामला ठीक हो जाएगा। अर्थात कौन ज्यादा ले ले है? बी ले ले है। हाँ, बी दे ले है। बी दे ले है किसको? देखो ना, बी का मूलधन जो ए को दिया कितना, यानी कि ए लिया 1350 और बी लिया 1300, तो ए ना देगा 50 रुपया उसको। ठीक है, इसीलिए अतः ए बी को 50 रुपया दे। कुछ समझ में आया बात? आंसर से ना जानते हैं हम, ये जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार से, हम सब फालतू आंसर अनुसार ना जानते हैं, हमारा आंसर याद भी नहीं रहता है। ए किसको देगा? ए बी को 50 रुपये देगा। ठीक है, निकालिए। 5 को क्वेश्चन और बच गया है अगले क्लास में।